नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और मैं अंकुर ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं मेहरानगढ़ किले के बारे में। मेहरानगढ़ किला राठौर राजपूत राजा राव जोधा ने 1459 में भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर में बनवाया। मेहरानगढ़ किला 400.26 फीट ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, जो कि एक बहुत ही विशाल संरचना है। मेहरानगढ़ किले में 7 प्रवेश द्वार हैं और इन 7 प्रवेश द्वारों के नाम जय गेट, गोपाल गेट, फतेह गेट, डेढ़ कांगड़ा गेट, स्मृति गेट, लोहा गेट और सूरज गेट हैं। मेहरानगढ़ किले में कई अनोखी इमारतें, महल और आंगन हैं। जय गेट का निर्माण 1806 में करवाया गया, जब मेहरानगढ़ के महाराज ने बीकानेर और जयपुर पर विजय प्राप्त। 1707 में मुगलों की हार के बाद फतेह गेट का निर्माण करवाया गया और फतेह गेट के बगल में गोपाल गेट का निर्माण करवाया गया। गोपाल गेट के बाद डेढ़ कांगड़ा गेट है। डेढ़ कांगड़ा और लोहा गेट के बीच में स्मृति गेट है। आयरन गेट है किले का अंतिम द्वार। सूरज गेट वह गेट है जिसके माध्यम से लोग किले के भीतर घुसते हैं। इस किले को सूर्य किला भी कहते हैं। हालांकि इस किले का पुराना नाम मेहरगढ़ था, जो कि बाद में बदलकर मेहरानगढ़ कर दिया गया। मेहरानगढ़ किले को राजा जसवंत सिंह ने 1637 से लेकर 1680 तक निर्माण और पोषित किया था। राजा जसवंत सिंह ने किले का काफी राजा राव जोधा के 32 बच्चे थे और उन 32 बच्चों में 6 बेटियां और बाकी बेटे थे। राजा राव जोधा के पिता का नाम राजा राव राणमल था और उनकी माता का नाम रानी भटियानी कोरमडे था। वह अपने पिता के 24 बेटों में से एक बेटे थे। हालांकि राजा राव जोधा जब वे राजकुमार थे, उनका ज्यादातर समय अपने ही भाइयों के साथ लड़ाई में बीता। मंडौर पर शासन करते थे, जो कि मारवाड़ की पहले की राजधानी था। राजा राव जोधा ने राजधानी को 9 किलोमीटर दूर मेहरानगढ़ शिफ्ट किया। मेहरानगढ़ में उन्होंने एक पहाड़ पर मेहरानगढ़ किला बनवाया। पहाड़ पर किला बनवाने के कारण दुश्मनों का किला पर आक्रमण करना लगभग नामुमकिन। बात करेंगे मेवाड़ मारवाड़ संबंध के बारे में। राजा राव राणमल अपने सहायता के लिए मेवाड़ राणा मोकल के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे, लेकिन राणा मोकल को चाचा और मीरा नाम के 2 भाइयों ने मार डाला। लेकिन राणा राव राणमल ने मेवाड़ राणा के साथ तब तक संबंध बनाए रखे जबकि अगले राणा कुंभा ने राणा राव राणमल की 1433 में हत्या न कर दी। पर राजा राव राणमल के पुत्र और उत्तराधिकारी राजा राव जोधा मेवाड़ में ही छिपे रहे। बाद में वह किसी तरह अपनी प्रारंभिक राजधानी मंडौर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी एक छोटी सी सेना एकत्र की और बीकानेर जाकर वहां एक काहुनी नाम के गांव में छिप गए। कुछ ही समय बाद मेवाड़ और मारवाड़ दोनों पर ही गुजरात और मालवा के सुल्तानों ने हमला कर दिया। हालांकि राणा कुंभा ने मेवाड़ पर हुए हमले में मालवा के सुल्तान को हरा दिया और मेवाड़ से बाहर निकाल दिया, जबकि राव जोधा चोकड़े, सोजत, मेड़ता, भैरुंडा और कोसाना पर विजय प्राप्त करते हुए अपनी राजधानी मंडौर को नियंत्रित करने में। लेकिन इन युद्धों के बाद भी मेवाड़ राणा और मारवाड़ राजा ने अच्छे संबंध बनाए नहीं रखे, जिसके बाद दिल्ली सुल्तान ने झालौर, नागौर और सिवान पर कब्जा कर लिया। जवाब में राव जोधा ने नागौर, सिवान, फलोदी, मेड़ता, पोकरण, भद्राजुन, सोजत, जैतारण और गोडवार पर कब्जा कर लिया और सुल्तान की सेना को जंग से बाहर कर दिया। राव जोधा मारवाड़ के राजा के साथ साथ राजपूताना के भी सबसे शक्तिशाली राजा। बूंदी, झालौर, अजमेर और सांबर भी मारवाड़ी साम्राज्य का हिस्सा बना दिए गए। मेहरानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर नोकेले आयरन स्पाइक्स लगे हैं, जो किले के गेट पर हाथियों के हमले से किले को बचाते हैं। जिस पर्वत पे मेहरानगढ़ किला बना है उसे पक्षियों का पहाड़, भाकुर चिड़िया भी कहा जाता था। उस पर कुछ मानव जातियां रहती थी और उनके नेता का नाम चिरियानाथ जी था। राव जोधा ने चिरियानाथ जी से अनुमति मांगी कि वह इस पहाड़ को छोड़ें और इस पहाड़ पर उन्हें एक किला बनाने की अनुमति दें।
लेकिन चीरेनाथ जी ने वहां से जाने से इनकार कर दिया। राजा राव जोधा चरण समुदाय के देशनोक की श्री करणी माता को बुलाने के लिए एक संत के पास गए। संत के आदेश पर और बहुत समझाने पर चीरेनाथ जी पहाड़ को छोड़ने के लिए तैयार हो गए और उनके आदमी भी। लेकिन जाते जाते चीरेनाथ जी ने श्राप दिया कि इस किले में हमेशा पानी की कमी रहेगी और यह किला कभी भी फल फूल और यहाँ के लोग भी कभी फल फूल नहीं पाएंगे। चीरेनाथ जी के श्राप के कारण राजा राव जोधा ने पहाड़ पर मेहरानगढ़ किला तो बनवाया है और साथ में ही चीरेनाथ जी नाम का मंदिर और एक घर भी बनवाया, जो कि चीरेनाथ जी की आत्मा को खुश रखने के लिए था। आज राठौर राजपूतों के पास ही राजस्थान में अपने किले हैं, जिनका नाम मेहरानगढ़ किला और जूनागढ़ किला है, जो कि बीकानेर और जोधपुर में है। राठौर राजपूत राजा ईष्ट देव के रूप में करणी माता की पूजा के परिवार ने यहाँ पे कुछ जमीन मुहैया कराई थी। राजा राम मेघवाल नाम का एक आदमी था। राजा राम मेघवाल वह आदमी था जिसे मेहरानगढ़ की शांति और सुख को बनाए रखने के लिए किले के ही अंदर एक जगह दफनाया गया। राजा राम मेघवाल राजा राव जोधा के अधीन रहकर काम करते थे। इनकी मृत्यु के बाद इनके परिवार को काफी जमीन मुहैया कराई। किले में फूल महल, शीश महल, मोती महल, दौलत खाना, सिलेख खाना जैसे कई महल हैं और ये सभी महल बहुत ही खूबसूरत हैं। संग्रहालय है जिसमें पालकी, हावड़ा, शाही पालने, लघु चित्र, संगीत, वाद्य यंत्र, पोशाक और फर्नीचर, कई तरह के फर्नीचर हैं। मेहरानगढ़ किला 5000 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले में कई तोपें भी हैं और इस किले में एक बहुत ही जानी मानी तोप है जिसका नाम किलकिला है। किलकिला कैनन महल के सबसे ऊपरी हिस्से में रखी मेहरानगढ़ किले के संग्रहालय में कुछ कलाएं और रुचि अत्यंत देखने लायक हैं, जिनमें कुछ मुगल काल की भी हैं। मुगल बादशाह अकबर ने इस किले में कुछ समय बिताया था। बात करेंगे पालकी के बारे में कि पालकी क्या चीज होती है। पालकी एक मुख्य और अलग प्रकार का परिवहन होता था और आज भी होता है। पालकी में 2 से 4 स्त्रियां, राज परिवार की स्त्रियां बैठती थी। राज परिवार की स्त्रियां अपने दासियों के साथ बैठती थी और इस पालकी को 2 या 4 सिपाहियों के द्वारा खींचा जाता था। हावड़ा के बारे में, हावड़ा क्या चीज होती है। हावड़ा 2 बड़े लकड़ी के सीट होते थे। ये लकड़ी के सीट गोल्ड और सिल्वर कलर के होते थे। ये हाथी की पीठ पर बांधे जाते थे। एक सीट आगे होती थी और कुछ जगह छोड़कर, ताकि पीछे वाला आदमी पैर रख सके, पीछे भी सीट बनाई जाती थी। राजा और महाराजा हावड़ा के जरिए दूर दूर तक का सफर किया करते थे, जो कि अपनी रॉयल्टी दिखाने के लिए भी करते थे। गैलरी, मेहरानगढ़ किले में एक गैलरी भी है जिसमें एक बड़ा शास्त्रागार है। इस गैलरी में जेड, गैंडे के सींग, चांदी, हाथी दांत और माणिक से भरी ढालें हैं। सोने और चांदी से भरे पन्ना, मोती और बंदूकें हैं। इस गैलरी में तलवारें भी हैं। ये तलवारें बादशाह अकबर और तैमूर लेम की हैं, जो कि करीब 3 किलो की हैं। मेहरानगढ़ किले में कुछ चित्र भी हैं। ये चित्र मारवाड़ी और जोधपुर स्टाइल के हैं। मेहरानगढ़ किले में शाही लाल डेरा भी है। ये शाही लाल डेरा मुगल काल का है और ये मुगलों द्वारा ही बनाया गया था। यह शाही लाल डेरा मुगलों का शाही अड्डा हुआ करता था। ये लाल कलर का हुआ करता है, जहां मुगल बादशाह राजाओं महाराजाओं के साथ अपना कीमती समय बिताया करते थे। यह शाही लाल डेरा करीब 200 गज रूम के बराबर हुआ करता था। लोग इस शाही लाल डेरे की तरफ भी बहुत खींचे चले आते हैं। मेहरानगढ़ किले में मां चामुंडा देवी मंदिर भी है। मां चामुंडा देवी मंदिर मंडोर किले में थी, जो कि प्रतिहार राजपूतों की ईष्ट देवी हुआ करती थी। राजा राव जोधा ने मां चामुंडा देवी मंदिर को मेहरानगढ़ किले में बनवाया। मंडोर की मूर्ति भी यहां पे लाकर लगाई।
मेहरानगढ़ किले को एक सर्वेक्षण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया। राजस्थान के मेहरानगढ़ किले में पगड़ी गैलरी भी है, जिसमें कुछ प्रतिष्ठित दस्तावेज पगड़ी अभी भी देखा जा सकता है। सरकार द्वारा 2006 में राजा राव जोधा डेजर्ट पार्क भी बनवाया गया, जो कि 72 हेक्टेयर क्षेत्र में बनवाया गया। यह पार्क 2011 में बनकर तैयार हो गया और मेहरानगढ़ पार्क में नर्सरी, कैफे और दुकानें भी हैं। मेहरानगढ़ किले में 30 सितंबर 2008 को एक दुर्घटना हुई, जिसमें कि मां चामुंडा देवी मंदिर के दर्शन करते हुए 225 लोगों की मौत हुई और 425 लोग बुरी तरह से आनन फायन में घायल हो गए। यह दुर्घटना राजस्थान के सभी लोगों में बहुत प्रचलित हुई। मेहरानगढ़ किले में कई तरह की हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई, जिसमें कि द डार्क नाइट राइज और द जंगल बुक, अमिताभ बच्चन और आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और इमरान हाशमी की आवारापन भी मेहरानगढ़ किले में ही शूट हुई। इस किले में रेस्टोरेंट हैं और लोगों को लुभाने के लिए संगीतकार और कई तरह की प्रदर्शनियां भी होती हैं। मेहरानगढ़ किले से नजदीकी रेलवे स्टेशन जोधपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, रायकाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और महामंदिर जंक्शन रेलवे स्टेशन हैं, जो कि किले से करीब 2.7 किलोमीटर से 6.1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जबकि किले से नजदीकी हवाई अड्डा जोधपुर एयरपोर्ट है, जो कि किले से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद।